हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। इसका हम प्रॉब्लम सेट एकदम आखिरी वाला करने वाले हैं, जो है हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 31। ये वाला करने वाले हैं हम। बाकी इससे पहले के प्रॉब्लम सेट जो है और बाकी के जो चैप्टर्स हैं मैंने करा दिया। अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट पे आने से पहले पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे चेक करोगे। ठीक है, आपको बोला है देखो, टेक अ बाउल विथ अ सर्कुलर एज। बोले कि आप एक बाउल लो, एक प्याला लो जिसका जो एज रहे वो सर्कुलर रहे। ठीक है, तो देखो मेरे पास बाउल तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने एक छोटा सा एक कोई ले लिया है, कोई चीज ले ली है जिसका देखो ये सर्कुलर है। देखो सर्कल में दिख रहा है ना आपको, ये एज इसका सर्कुलर है। तो अब आपको देखो आगे क्या बोल रहे हैं, विंड अ स्ट्रिंग वंस अराउंड द बाउल एंड मेक अ फुल सर्कल अराउंड इट। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि आप एक धागा लो और इस तरीके से उस बाउल के जो भी आपके पास सर्कुलर सामान है उसके चारों तरफ ऐसे लपेटो। तो चलो करते हैं हम। तो देखो ये है हमारा छोटा सा सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है, और ये है हमारा ये स्ट्रिंग। तो अब हम इसको घुमाकर इसके चारों तरफ, इसके सर्कमफेरेंस के चारों तरफ ऐसे लपेट देते हैं। तो देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से हम इसको इसके चारों तरफ हम लपेट देते हैं एकदम एज। देखो यहाँ तक हमारा आ रहा है, तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं। ये यहाँ तक हमारा देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सर्कमफेरेंस है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने पकड़ के रखा है यहाँ तक। आगे क्या बोले, अनविंड दिस सर्कल एंड स्ट्रेटन इट एज शोन इन फिगर, एज शोन। अब क्या बोल रहे हैं कि इसको अब हम आप इससे निकाल लो और इसको ऐसे स्ट्रेट कर दो इस तरीके से। अब क्या बोले, मेजर द स्ट्रेटेंड पार्ट विद द रूलर, द लेंथ ऑफ द पार्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और द बाउल। अब क्या बोल रहे हैं, आप इसको लो, अब इसको आप एक स्केल लो। देखो मैंने स्केल ले लिया। अब बोले इसके ऊपर मेजर करो आप, ये कितना है। तो देखो अगर हम मेजर करेंगे इसको स्ट्रेट करके, जीरो से लेके देखो कितना आ जाएगा। ये मैं इसको जीरो पे पकड़ लेता हूँ। ये देखो ये जा रहा है हमारा 13 सेंटीमीटर जा रहा है, मतलब कि इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप सर्कमफेरेंस चेक कर सकते हो। ओके, वही आपको यहाँ पे बताया है। अब आगे आते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोले एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब कि एक सर्कल का आर्क हम कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है वो। अभी देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल के हम कोई भी हिस्से को निकाल लेंगे, समझ लो ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको निकाल दिया हम कर्व वाले पोर्शन को, ये होता है आर्क। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी देखो ये सर्कल के हम थोड़े से हिस्से को, ये देखो जो समझ लो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये देखो ये हिस्से को मैंने डार्क किया है। अगर समझ लो ये हिस्से को हम निकाल देंगे तो ये बन जाता है आर्क हमारा। ठीक है, जो एक सर्कल का जो एक पोर्शन रहता है ना, पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं, एक हिस्सा, उसको हम आर्क बोलते हैं। अब समझ लो हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी। तो ये तो देखो हो गया एक आर्क। लेकिन देखो ये साइड वाला भी हिस्सा कट के निकल रहा है ना, ये भी कट के निकल रहा है, पूरा सर्कल नहीं रहेगा, तो ये भी एक आर्क बन जाएगा। मतलब ये हिस्सा जितना कट के निकला है ये एक आर्क है, और ये वाला जो कट के निकला है ये भी एक आर्क है। अब देखो अगर आपको बताना है दोनों आर्क को, तो आप कैसे बताओगे, ये भी आर्क ए बी रहेगा और ये भी ए बी है, तो आपको अलग अलग नाम से बताना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बीच में एक पॉइंट डाल देंगे पी, और यहां पे एक पॉइंट डाल देंगे आर। तो अब हम बता सकते हैं, अगर आप बोलोगे ए आर बी तो लोग समझ जाएंगे आप ये वाले आर्क की बात कर रहे हो, और यहां पे क्या है ए पी क्यू, तो आप लोग समझ जाएंगे आप ये वाले आर्क की बात कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर्क। सर्कल का कोई भी हिस्सा जब कट के निकलता है उस हिस्से को हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, पूरे सर्कल को नहीं, थोड़े से हिस्से को बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम प्रॉब्लम सेट पे चलते हैं 31 पे। यहां पे देखो, अब यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है देखो आपको, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड पॉइंट एस एल एम एंड एन आर ऑन दी सर्कल। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आपको बाजू में सर्कल दिया गया है इसमें पॉइंट एस एल एम एन वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब बोल रहे जो सवाल आपको दिए गए इसका जवाब आप डायग्राम की मदद से दो। तो पहला क्या है देखो, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद एंड पॉइंट्स एस एंड एम। अब क्या बोल रहे हैं कि आपको आर्क के नाम लिखने हैं जिनका एंड पॉइंट एस और क्या रहे
एम रहे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, 3 पॉइंट से मिलके एक आर्क बनती है। देखो एस और एम मतलब कि ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा कट के निकल गया है, तो ये एक आर्क बनेगा और ये वाला एक आर्क बनेगा। और जो बीच में एल और एन किस लिए दिया है, ताकि हमें मालूम पड़े हम किस आर्क की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, अगर हमें एस और एम का एंड पॉइंट ये दोनों को रख के आर्क बताना है, तो पहला आर्क क्या हो जाएगा, देखो एस एल एम, ये पहली आर्क हो गई। दूसरी आर्क कौन सी रहेगी, एस एन एम, ये दो आर्क है हमारी, अगर एस और एम को हम एंड पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो उसे, यहां पे देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या आप लिखोगे, देखो यहां पे आर्क एस एस एल एम एंड आर्क एस एन एम आर द आर्क्स विद द एंड पॉइंट एस एन एम, ऐसे आप लिख सकते हो, ओके, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विद द हेल्प ऑफ एंड पॉइंट्स एल एन। अब आपको यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपको इस बार जो एंड का पॉइंट है ना, वो एल और एन लेना है। मतलब ये हमारा जो एल और एन है ना, ये इतना हिस्सा कट के निकला है और ये हिस्सा अलग है। तो अब हमें क्या करना है, एल और एन को एंड पॉइंट रखते हुए दो आर्क बतानी है। तो देखो पहली आर्क कौन सी हो जाएगी, एल एम एन, ये हो गई। दूसरी कौन सी हो जाएगी, एल एस एन, ये दो हमारी आर्क हो जाएगी। तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, यहां पे देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आर्क एल एम एन एंड आर्क, देखो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला ना, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क विद द हेल्प एंड पॉइंट एल एन एन। तो आप कैसे लिखोगे, आर्क एल एम एन एंड आर्क एल एस एन आर द आर्क्स विद द एंड पॉइंट्स एल और एन। मतलब क्या यहाँ पे देखो हमारा जो आखिरी का दो, जो पहला और आखिरी का जो लेटर रहेगा ना, वो एल और एन रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो पहला वाला एन है, आखिरी वाला एन है। इसमें भी देखो पहला वाला एन है, आखिरी वाला एन है, ठीक है। इस तरीके से करना है। इसमें भी देखो हमें क्या बोला था, पहला वाला एस रहना चाहिए और आखिरी वाला एम रहना चाहिए, मतलब एंड पॉइंट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला एस है, आखिरी वाला एम है, पहला वाला एस है, आखिरी वाला एम है। इस तरीके से आपको बताना है, ओके। अब देखो आपको सेकंड में क्या है, सेकंड आपको राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द गिवन सर्कल गिव राइज टू। अब यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको आर्क एक बनानी है जो ये सर्कल में ए बी सी डी की वजह से बन रही है जो आर्क। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम चलो मानते हैं कि सर्कल का ये इतना हिस्सा कट के निकल गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डी और बी। तो अगर आप डी और बी बोलोगे तो दो आर्क है ना, एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो कोई समझेगा नहीं कौन से वाले आर्क की बात कर रहे हो। तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, क्या होगा पहला हमारी देखो एक आर्क हो जाएगी डी ए बी, ये वाली आर्क हो गई, और ये वाली आर्क कौन सी हो जाएगी हमारी, डी सी बी, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर हम मानते हैं कि हमारा ये वाला हिस्सा कट के निकल गया इतना, ठीक है, इतना ए और सी, तो कैसे हम इसको और ये वाले हिस्से को कैसे नाम देंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा ए बी सी, ये वाली आर्क हो गई, और ये वाली आर्क हो जाएगी हमारी ए डी सी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लिख कैसे सकते हो, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, आप पहले लिखोगे आर्क ए बी सी एंड आर्क ए डी सी आर दी आर्क्स विद एंड पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है। हमने क्या किया, ए और सी को एंड पॉइंट लिया कि आखिरी में ए और सी आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्क ए बी सी और आर्क ए डी सी। दूसरे में हमने क्या एंड पॉइंट लिया था, हमने दूसरे में एंड पॉइंट लिया था डी और बी को। तो डी और बी को एंड पॉइंट लिया, तो हमारा आर्क कौन कौन सा बनेगा, एक बनेगा डी ए बी और दूसरा बनेगा डी सी बी। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से, ओके। अभी चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहां पे बोला आपको गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी इन द फिगर। अब आपको क्या बोल रहे हैं, जो ये सर्कल है ना, इसमें आपको आर्क के नाम बताने हैं जो ये सारे पॉइंट से बन रहे हैं। कौन से पॉइंट है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये सिंपल है एकदम। अभी पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, साथ में हम लिखते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, पहले यहां पे हम लिखते हैं अपना, हमारा सॉल्यूशन है ये। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट ले लेंगे टी और क्यू को, ठीक है। टी और क्यू को एंड पॉइंट लेंगे अगर हम, तो हमारी पहली आर्क हो जाएगी ये, और दूसरी वाली आर्क हो जाएगी ये साइड वाली। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टी पी क्यू, मतलब हमारी पहली आर्क हो जाएगी आर्क टी पी क्यू, और दूसरी आर्क कौन सी हो जाएगी, ये हो गई, हमने एंड पॉइंट टी और क्यू को लिया तो ये एक आर्क होगी। दूसरी वाली क्या हो जाएगी हमारी,
दूसरी क्या हो जाएगी, देखो हमारा हमारा एक है टी पी क्यू और दूसरा क्या हो जाएगा टी एस क्यू। तो हमारी दूसरी आर्क हो जाएगी आर्क टी एस क्यू। ये हो गया हमारा पहला। अब देखो दूसरा एंड पॉइंट हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे टी और क्यू एंड पॉइंट लिया था, अब हम लेते हैं टी और आर। मतलब कि एक आर्क हमारी ये वाली हो जाएगी टी और आर तक की, और एक आर्क यहाँ वाली हो जाएगी। तो पहला हमारा क्या बनेगा, तो हमारी पहली आर्क हो जाएगी टी पी आर। ठीक है, तो हमारी पहली आर्क हो जाएगी, उसके बाद आर्क टी पी आर, टी पी आर, और दूसरी आर्क ये वाली हो जाएगी हमारी, क्या रहेगी टी एस आर। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी आर्क टी ए सॉरी यहाँ पे टी एस आएगी टी एस आर, दूसरी आर्क हो गई। अब देखो हमने एंड पॉइंट टी और क्यू को ले लिया, टी और आर को ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे, अभी हम एंड पॉइंट लेते हैं पी और आर को। तो ये एक आर्क है हमारी और एक ये वाली आर्क रहेगी। तो पहली आर्क क्या है पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर्क पी क्यू आर। उसके बाद दूसरी आर्क क्या है आर्क, दूसरी कौन सी रहेगी, एक है पी क्यू आर, दूसरी क्या रहेगी हमारी उल्टी इसकी हो जाएगी ये वाली, देखो पी टी और आर। देखो एक आर्क की है यहाँ तक है और दूसरी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी हमारी पी टी आर। ठीक है, अब देखो हमने इसको और इसको एंड पॉइंट ले लिया था। ठीक है, अब किसको लेंगे हम, पी और एस को एंड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को। तो कौन कौन सी आर्क बनेगी, देखो यहां पे हमारी पहली आर्क क्या हो जाएगी, पहली आर्क हमारी हो जाएगी पी क्यू एस। तो हम यहां पे लिख देते हैं आर्क पी क्यू एस, और दूसरी आर्क कौन सी हो जाएगी हमारी, ये देखो एक ये आर्क हो गई है, दूसरी वाली ये वाली हो जाएगी, क्या रहेगी पी टी एस। ये हो जाएगी हमारी आर्क पी टी एस। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें आखिरी में देखना है हमारा कौन सा बचता है, दो पॉइंट क्यू और एस। ये दो पॉइंट है, तो एक आर्क ऐसे बनेगी और एक आर्क ऐसे बनेगी। तो पहली आर्क क्या है क्यू आर एस, पहली आर्क हमारी होगी क्यू आर एस, दूसरी आर्क क्या हो जाएगी आर्क, दूसरी आर्क हमारी हो जाएगी इस तरीके से, क्या रहेगी वो, यह हमारी हो जाएगी क्यू पी एस। तो यहां पे लिखते हैं आर्क क्यू पी एस। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आर के सर्कल के। ठीक है, आर क्या होता है आपको समझा ना, देखो कोई भी दो एंड पॉइंट लेना रहता है आपको, और उसके बाद उसको आपको पहली आर्क ऐसे बतानी है और दूसरी आर्क उसको उल्टा करके ऐसे बतानी है। 3 पॉइंट सिर्फ लेने, हाँ 3 पॉइंट से आर्क बनती है। आप ये मत करना, देखो आपने पी और आर को एंड पॉइंट समझ लो ले लिया, तो आपने पी क्यू आर बता दिया, और इसमें क्या आप करोगे उल्टा जब भी जाओगे तो आप पी टी एस आर, ऐसा नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है 3 पॉइंट लेना है। जब आप यहाँ पे पी क्यू आर बताए तो यहाँ पे आपको पी टी आर ऐसे बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, क्वेश्चन 4 है आपको मेजर एंड नोट डाउन द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, इट इज कन्वीनियंट टू यूज अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पज। क्या बोले आपको कि आप अलग अलग चीजों का सर्कमफ्रेंस निकालो। जैसे कि अभी हमने इसका सर्कमफ्रेंस निकाला था, देखो ये ऑब्जेक्ट का हमने इस स्ट्रिंग का यूज करके, उसी तरह के आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट के सर्कमफ्रेंस निकालने हैं। जैसे कि आप ये ले लो, ये कप ले लो, इसका आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, या तो इसका निकालना है। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के आपको सर्कमफ्रेंस निकालने बोला है। तो आप अगर चाहो तो मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही आपको बोला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया सर्कल चैप्टर कंप्लीट। अभी अगले वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।